है ले ले से बात नहीं बनेगी कि कह पापा कर कर कोई निकल जाओगे, से लू 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 करोगे तो कुछ नहीं होगा। और जब हम अपनी इच्छाओं के लिए जिंदा रहते हैं तो विकास नहीं होता, विनाश होता है। भगवान ने तो बड़ी सुंदर दुनिया बनाई है, उस सुंदर दुनिया में ये परमाणु बम कहां से आया? जब उन्होंने मंदिर तोड़ा होगा, जब उन्होंने राम मंदिर तोड़ा होगा, अयोध्या का मंदिर, और उस इतिहास के अनुसार उस किताब पर बिलीव करते हुए हम लोगों ने जामा मस्जिद में केस करूंगा, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्रयास तो करूंगा। मैं हर बेटी के तो 36 टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। भिलाई शहर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन जी के द्वारा एक विशेष पत्रकार वार्ता रखी गई। इस पत्रकार वार्ता के दौरान सनातन धर्म को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं। हिंदू धर्म पर उन्होंने ऐसी बात कही सुनकर दंग रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। आप सभी मीडिया कर्मियों का, पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। प्यार भरा राधे राधे आप सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि बहुत छोटे से नोटिस पे आप लोग सब इकट्ठे हुए। कल ही ये चर्चा हुई कि हम लोग कल शाम को कि हम चर्चा करें, क्योंकि काफ़ी पत्रकार बंधुओं के पर्सनल फ़ोन आ रहे थे हमारे आयोजकों के पास कि हमको वार्तालाप करना है। तो सबके साथ एक एक करके मिलना तो बहुत मुश्किल था, तो हमने सोचा सबके दर्शन एक साथ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो पत्रकार आप लोग भी बहुत बढ़िया हैं, ये देखने को मिला है यहाँ। और आप लोगों ने जिस तरीके से धर्म का प्रचार विचार आगे बढ़ाया है, कई बार ऐसा होता है कि हम कई जगह पे जाते हैं, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से बातों को छाप देते हैं, पर यहाँ आप लोगों ने वही छापा, वही दिखाया जो हमने कथा में कहा। जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य को आपने पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक प्रार्थना हम आप सबके मध्य में करना चाहते हैं। जैसे कि आज विश्व जिस माहौल में हम लोग सब देख रहे हैं कि विश्व में कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो आपको अपने सनातन धर्म का महत्व समझ में आएगा। आज जितने भी तथाकथित धर्म के लोग अपने आप को मानते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। मैंने तो एक जगह ऐसा भी देखा कि नकली डेड बॉडी, जिससे हम लोग एक दूसरे की सहानुभूति प्राप्त कर सके, वो कपड़ा उड़ा दिया था उसको, वो वीडियो नेट पे है, आप लोग भी देख सकते हैं। कपड़ा उड़ा दिया, वो बेचारा पड़ा हुआ है, उसको लगा कि शूटिंग हो गई होगी तो वो हिलने लग गया, तो उसमें आ गया आधी आधी। खैर ये विषय हमारा नहीं है, इस विषय के लिए प्रेस वार्ता नहीं बुलाई है। हमने इसलिए बुलाया है आप सबको कि सनातन और सनातन का प्रचार विचार करना हम सबकी जिम्मेदारी है, जो सनातन पूरी मानवता को जीवित रख रहा है। आप सच मानिए, अगर ये सनातन जीवित नहीं रहा तो विश्व में मानवता नहीं बचेगी। इसका जीता जागता उदाहरण अभी है, हम सबके सामने है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब सब कुछ हो रहा हो, दिख रहा हो, तो हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हमें सेकुलर और फलाना ढिमका बन के कोई आवश्यकता नहीं इस विषय को देखने की। इसमें एक ही विषय देखना है कि हम अपनी इच्छाओं के लिए एक दूसरे का दमन कर रहे हैं, और जब हम अपनी इच्छाओं के लिए जिंदा रहते हैं तो विकास नहीं होता, विनाश होता है। और वो विनाश चाहे परमाणु बम बन के हुए हो, वो विनाश ही तो है। भगवान ने तो बड़ी सुंदर दुनिया बनाई है, उस सुंदर दुनिया में ये परमाणु बम कहां से आ गए? ये मिसाइलें किसके लिए आ गई? परमाणु बम कहाँ जाके शांति वार्ता करेंगी, कहाँ शांति से जीने देंगे? परमाणु बम, ये मिसाइलें, ये टैंकर्स, ये फाइटर जेट, ये क्या करेंगे? ये शांति वार्ता मानवता को जिंदा रहने देगी? ये नहीं रहने देगी। पर क्योंकि विश्व पटल पे अपने अपने लेवल पे सब लोग अपने आप को और अपने धर्म को बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। पर यहीं इसी बीच में आप ये देखेंगे जहां अन्य अन्य धर्म आपस में भिड़ रहे हैं, वो सनातन धर्म सबको शांति का पाठ पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रार्थनाएं की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुर्भाग्य, हम सबको शांति का पाठ पढ़ाते हैं। दुर्भाग्य से अगर पूरे विश्व पटल की इस स्थिति को देखें तो सुरक्षित हम लोग भी नहीं, आने वाले समय में सुरक्षित हम लोग भी नहीं। और जो माहौल हमारे देश में भी है, कई कई इलाके, हर एक शहर में एक क्षेत्र सेंसिटिव इलाका है। अब ये सेंसिटिव इलाका क्या होता है हमें समझ में नहीं आया। जहाँ हम और आप कहते हैं भाईचारा, गंगा जमुना भाईचारा है, तो भाई साथ में रहते तो सेंसिटिव इलाका कौन सा हो गया। तो इसीलिए हम सनातन की परंपरा को बढ़ाने के लिए और सनातनियों पे जो पूर्व में अत्याचार हुए, अब ऐसा नहीं है कि जो आज इजराइल में हो रहा है वो हमारे साथ नहीं हुआ होगा। हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है। क्या है हमारा इतिहास? जो बाहरी आक्रांत आए थे, जो यहाँ रहते हैं उस धर्म के, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं, लेकिन जो बाहरी आक्रांत आए थे उन्होंने क्या किया होगा आप बताइए जरा। क्या उनका, जब उन्होंने मंदिर तोड़ा होगा, जब उन्होंने राम मंदिर तोड़ा होगा, अयोध्या का मंदिर, काशी का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मथुरा का मंदिर जब तोड़ने के लिए वो गए होंगे तो उन गलियों का हाल क्या होगा, उन गलियों में दृश्य क्या रहा होगा। कल्पना तो करके देखिए। क्या वहां पर वो फूल बांटते हुए गए थे, मिठाई बांटते गए थे, ये लो मिठाई खाओ, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारा मंदिर तोड़ेंगे? जो इजराइल में दृश्य हुआ है, जो हम सब ने देखा है, वही दृश्य मथुरा में भी हुआ होगा, काशी में भी हुआ होगा और अयोध्या में भी हुआ होगा, सोमनाथ में भी हुआ होगा। और अगर हम लोग नहीं सुधरे, अगर हम लोग आज नहीं जगे, तो इन फ्यूचर भी यही दृश्य हम सबके सामने पूरे विश्व में दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए सनातनियों को एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, पूरे विश्व में शांति वार्ता की बात करनी चाहिए और सनातनी सुरक्षित रहें, ऐसा मुहिम हम सबको चलाना चाहिए। आपको मैंने, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को शायद मेरा एक प्रोग्राम पता होगा कि मैं आजकल ये जिसके लिए कार्य कर रहा हूँ। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में आकर मंदिर तोड़ा था, जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा था, और मंदिर में से जो छवियां थी, मूर्तियां थी, उनको ले जाकर उसने आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ा। आज भी वो उसी सीढ़ी में है। ऐसा कहा किसने? माजरे आलमगिरी, एक किताब है, शागिर्द है किसका? वो उसी का मंत्री था, मिनिस्टर था, किसका? औरंगजेब का। तो ये मेरी किताब नहीं है, ये मेरा कथन नहीं है, ये उस किताब का कथन है, इतिहास का कथन है। और उस इतिहास के अनुसार, उस किताब पर बिलीव करते हुए हम लोगों ने जामा मस्जिद में केस किया, आगरा में केस किया। और केस इसलिए किया क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर भगवान की छवि वहाँ है तो वो हमें मिले, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिससे हम लोग अपमान भरी जीवन जी रहे हैं कि हमें लगता है हमारे भगवान के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं, उससे हम लोग बच पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर हम केस भी किए हैं, कई सुनवाई हुई है। अभी लास्ट सुनवाई 27 तारीख को थी, अभी नेक्स्ट सुनवाई 6 तारीख को है। तो हम इसी के कारण, क्योंकि कोई भी सनातनी, आप किसी भी पूजा के पाजी बैठे ने, तुसी भी नहीं चाहोगे कि तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई अपमान करे। और जो जिस धर्म के हैं, नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। यहाँ जिस धर्म के, हम किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रहे, पर जो हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं उस अपमान से हम बचना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का अपमान करे। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ शांति वार्ता ही है जो सनातनियों का स्वभाव है। दुर्भाग्य है कि उसमें भी वो लोग अड़चन लड़ा रहे हैं। अब बताइए, मंदिर तोड़ा किसने? औरंगजेब ने। सीढ़ियाँ गाड़ी किस, मूर्तियाँ गाड़ी किसने सीढ़ियों में? औरंगजेब ने। और कोर्ट में लड़ने कौन आ रहा है? क्यों आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं भाई? आपका तो उनसे कोई संबंध ही नहीं है, आपने तो तोड़ा नहीं है, फिर आप कैसे उस व्यवस्था को टालने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कल यहां पर भी सनातन यात्रा निकालेंगे कथा के बाद। सनातन यात्रा का मतलब है हम सभी सनातनियों को एक अच्छा मैसेज दें, जागरूक करें। हम लोग जाति और ऊंच नीच इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ हम अपने आप को सनातनी घोषित करें। हम सब सनातनी एक हों और हम किसी को डराने के लिए नहीं, पर हमें कोई डरा ना सके, इसके लिए हमारा एकजुट होना
इस समय बहुत जरूरी है। तो उसी एकजुटता को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर कथा के बाद कल एक सनातन यात्रा निकालेंगे, और वो कहीं अधिक, हम शहर में कहीं जाने वाले नहीं, वो पंडाल के ही आसपास हम लोग उसकी प्रदक्षिणा करेंगे और सभी सनातनियों को एक गुड मैसेज देंगे। हम पत्रकार बंधु और यहाँ के प्रशासन से भी एक प्रार्थना करते हैं। हमारा उद्देश्य, क्योंकि मैं कोई लीडर नहीं हूँ और मैं कोई युवा नेता नहीं हूँ कि मुझे नेता बनना है, ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं एक सनातन धर्मगुरु हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रशासन को कहाँ तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ कि शासन को कहाँ तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को कहाँ तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं जानता हूँ कि शहर में कहाँ तकलीफ हो सकती है। तो मैं कोई भी कार्य, न मैं न मेरे चाहने वाले कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे शासन, प्रशासन, पत्रकार, समाज, किसी को भी तकलीफ हो। हम लोग वहीं, क्योंकि वहाँ से बसावट दूर है, जहाँ कथा पंडाल है वहाँ से बसावट दूर है, और हम वैसे भी नियम है, जब भागवत पूरी होती है तो हम परिक्रमा लगाते हैं, तो सनातन यात्रा हम वहीं लगाएंगे और एक अच्छा मैसेज छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे विश्व में पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि हम सब सनातनी एक हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है, जब तक आप लिखो, जब तक आप रिकॉर्ड करो, तब तक आप पत्रकार बने रहना, और जब ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए, जब पत्रकार पेन सब खत्म हो जाए, लिख दिया जाए, तो तब सनातनी बनकर आप भी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे। ऐसा सनातनी धर्मगुरु होने के नाते आपसे निवेदन है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। महाराज जी, सनातन पर चौतरफा हमला हो रहा है जी, इससे बचाव के लिए क्या साधन उपलब्ध हैं? देखिए, सनातन पर जो चौतरफा हमला कर रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है कि सनातन HIV है, कोई कह रहा है कोरोना है, कोई कह रहा है डेंगू है, ये बातें कहने वाले कौन है? उनके बाप, उनके दादा कभी हिंदू रहे, ठीक? और चलो हिंदू रहे नहीं रहे, हम उस बात पे नहीं जाते, हम एक बात पे जाते हैं। संविधान इस बात को कहता है कि आप किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते, और वो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए। अब यह चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी बन जाती है? उन्होंने ऐसा बोल के सिर्फ हिंदू भावनाओं को नहीं भड़काया, सनातनियों की भावना को नहीं भड़काया, उन्होंने चुनाव आयुक्त के मुंह पे तमाचा मारा ये बोल के, संविधान का अपमान किया, संविधान को फाड़ दिया उन्होंने एक तरीके से, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। और अब वो फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे, और फिर उसी संवैधानिक पद पे जाएंगे, फिर संविधान की कसम खाएंगे। ये किसका अपमान है? मेरे नज़र से ये अपमान सनातन का नहीं है, ये संविधान का अपमान है, चुनाव आयोग का अपमान है, देश का अपमान। और अगर देश के अपमान करने वाले गद्दार अगर प्रशासनिक पद पर बैठते हैं तो चुनाव आयोग को सोचना होगा। मुझे लगता है इस देश में 100 करोड़ सनातनी रहते हैं, और अगर कोई सनातनियों के अगेंस्ट बोलता है, उनकी भावना के खिलाफ बोलता है, उनका अपमान करने का मन बनाता है, ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि वो लोग कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कठोर कार्रवाई जब 10-5 के साथ होगी तो इन फ्यूचर कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करेगा। ले से बात नहीं बनेगी कि खे पापा कर कोई निकल जाओगे, सिर्फ लुलू लुलू करोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आज वो अपमान कर रहे सनातन का, फिर सनातनी अपमान करेंगे किसी और का, फिर और कोई करेगा अपमान किसी का, ऐसे देश की अराजकता फैल जाएगी, माहौल खराब होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग नहीं होंगे, वो लोग होंगे जिनके अंडर में ये सब कंट्रोल करने का अधिकार है, और वो चुप बैठे। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो आजीवन अब चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी कठोर सजा होनी चाहिए। इट्स माय ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग एंड मे बी आई एम राइट। सर, शास्त्री जी से आपकी मित्रता और विचारधारा काफी मिलती है, तो क्या ये भाईचारा ही है या सनातन धर्म? व्हाट डू यू मीन भाईचारा? आपको भी वही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, हर सनातनी को वही करना चाहिए जो इस समय मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सच मानिए, इसमें जितना भी मैंने बोला है, या जो भी मेरा एम है, या जो भी मेरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य, उस एम, उस वक्तव्य में मैं किसका बुरा कर रहा हूँ बताइए? लेकिन मैं अपने धर्म को तो बचाने का प्रयास करूंगा, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्रयास तो करूंगा। मैं हर बेटी के तो 36 टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता भाई। आप लोग में भी देख सकते हो, क्योंकि आप पत्रकार है, देखना भी पड़ता होगा आपको।
मैं नहीं देख सकता, मैं कथाकार हूं, मेरे एक भी बच्चे को खरोंच आएगी सनातनी को तो वो दर्द मुझे होगा एज ए सनातनी धर्मगुरु, और अगर मुझे नहीं होगा तो मुझे धर्मगुरु कहलाने का कोई राइट नहीं है। अगर मैं एज ए धर्मगुरु बोल रहा हूं तो मुझे ये राइट है कि मैं समाज में जो मेरे बच्चों को तकलीफ हो रही है मैं उसको उठाऊं सब, क्योंकि आज मेरे पास समाज आता है ना, इतना बड़ा कथा पंडाल में इतने लोग आते हैं, मैं उनको जागरूक करूंगा तो हो सकता है कि सब न सुधरे, अगर 10-20 भी सुधरे तो मैं 10-20 घर बचाने में सफल हो जाऊंगा। इसलिए इट्स माय थिंक, इट्स माय ओपिनियन, इट्स माय एम। गुरुजी, आप छत्तीसगढ़ में आए हैं, यहाँ पर अभी चुनावी माहौल है, तो जिस तरीके से राजनीति और सत्ता के लिए धर्म को आड़े लिया जाता है, उसका यूज किया जाता है, आप धार्मिक गुरु हैं, तो आपका क्या नजर है इसमें, नजरिया क्या है आपका? मैं नेता तो हूँ नहीं, और ये इसमें बोलने का मेरा कोई राइट नहीं, मैं क्यों बोलूँ इसमें? जो नेता हैं वो बोलेंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बोलेंगे। मैंने 7 दिन में, आज 5वां 6ठा दिन है, आप बताइए एक भी दिन मैंने पॉलिटिकली कोई बात की हो तो, कथा के सिवा क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे मेरा दायरा मालूम है, मुझे मेरे दायरे को क्रॉस नहीं करना है, और अगर हम ये दायरा क्रॉस कर जाएंगे तो वो लोग भी दायरा क्रॉस करके हमारे बीच में घुस जाएंगे, ठीक है ना? तो मेरी इच्छा यह है कि धर्मगुरु बने रहे, नेता नेता बने रहे, और जब भी कोई नेता गलत करे, चाहे वो कोई भी हो, उसके कान खींचने का अधिकार अगर सनातनी परंपरा के अनुसार किसी को है तो वो धर्मगुरुओं को है। और धर्मगुरु जब कान खींचे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फलानी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है, वो सनातन का है। भगवान श्री राम के भी कान खींचे वशिष्ठ जी ने, और राम से बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता। और जब राम जी ने अच्छा काम किया है तो वशिष्ठ जी ने उन्हीं राम जी की वंदना भी की है, गुरु होने के बावजूद भी वंदना की है। तो ये हमारे सनातन की सुंदरता है, और बहुत प्यारी सुंदरता है। इसको आपने बहुत अच्छा किया, ये बात क्लियर हो गई, नहीं तो कई लोग सोचते कि किसी पार्टी के सपोर्ट में सनातन यात्रा तो नहीं हो रही। ये बहुत अच्छा, आपको थैंक यू कि आपने क्वेश्चन कर लिया। हम ये मानते हैं कि सभी सनातनी हमारे हैं, और मैं जनता से एज ए धर्मगुरु अगर मैं बात कहूँ तो मैं एक ही बात कहूँगा, उसको चुने जो उसको आप अपना वोट दें, वोट को बेचे नहीं। पहली बात तो अगर यहाँ चुनाव है तो सुन लो धर्मगुरु के नाते, अगर आप शराब पी के वोट देते हैं, अगर आप पैसे लेके वोट देते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि सरकार करप्शन कर रही है, कि एमएलए मेरी नहीं सुनता, कि मंत्री मेरी नहीं सुनता। आपकी कोई सुनने का कोई राइट आपको किसी को भी नहीं कि आपकी कोई सुने। क्यों? हमने तो दारू की बोतल पी के 500 रुपये लेके वोट दिए, तो हमने जब वोट ही बेच दी तो फिर अपने आगे दुखड़ा रोने का तो कोई चांस ही नहीं। तो पहला निवेदन तो यह है कि हम वोट दें, और अच्छे व्यक्ति को वोट दें, चाहे वो गरीब हो, चाहे उस पर संसाधन ना हो, लेकिन उसे वोट देकर जिताकर उसे भेजें, उसे अपनी आवाज़ बनाएं और उसके साथ खड़े रहें। और अगर कोई गलत आदमी हो जो उल्टा सीधा हो, मतलब आप समझ ही रहे मैं और क्या क्या बयान करूंगा उस पर, तो उसको आप इग्नोर करें। जाति के नाम पे वोट दे देंगे तो फिर आप अच्छा समाज और अच्छा शासन चुन नहीं सकते हैं, ये सच है। राधे श्याम। देखिए, धर्मांतरण एक बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर है। कैंसर का इलाज है, इसका इलाज नहीं। और इसका इलाज तब तक नहीं होगा जब तक हम सब सनातनी एकजुट होकर वो रास्ता ना अपनाएं जिस रास्ते को वो लोग, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उन लोगों ने कौन सा रास्ता अपना रखा है धर्मांतरण का? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक ही तो उनका धर्मांतरण। तुम्हें पैसा चाहिए ले लो, तुम्हें नौकरी चाहिए ले लो, तुम्हें पत्नी चाहिए ले लो, तुम्हें घर चाहिए ले लो, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो, पर करें क्या? बोले धर्म बदल दो। तो अब हमें क्या, वो धर्म बदलवाने के लिए सब कर रहे हैं। सनातनियों को क्या करना चाहिए? अपने लोगों को बचाने के लिए गिव एंड टेक करना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत है? अगर एक बहुत बड़े घर का आदमी अपने छोटे से 10 लोगों को देख ले कि क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, और उन 10 लोगों की अगर वो जरूरतें पूरी कर दे, जो कर सकता है। बैंक में सड़ रहा है पैसा और कुछ काम नहीं आ रहा, सिर्फ सड़ ही रहा, वो 10 लोगों को एक व्यक्ति संभाल ले कि चलो मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा, तो वो शायद धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, विवश नहीं होंगे। गलती हमारी, हम लोग निकलते नहीं, हम लोग अपनों को बचाने का प्रयास नहीं करते, हम लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं। हम सबको एक एक को बचाने का प्रयास करना चाहिए, उनकी ज़रूरतें समझनी चाहिए, उनकी मदद हेल्प करनी चाहिए। और वैसे भी शास्त्रों में कहते हैं परोपकार आए पुण्य आए। परोपकार तो सबसे बड़ा पुण्य है।
तो अगर हम उनको बचा लेंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो प्रयास हम सबको करना चाहिए, हम तो कर रहे हैं, आप लोग भी अपने लिए